SA न्यूज़ में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी द्वारा लिंबायत मदीना मस्जिद विस्तार में जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान तरीके राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी उपस्थित रहे थे और लिंबायत वार्ड नंबर 25 के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल रहे थे। शहनाज हिंदुस्तानी के द्वारा दिल्ली मॉडल जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर खास मुद्दों पर प्रजा से बातचीत की और सरकार को अपनी कविताओं के जरिए आड़े हाथ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट SA न्यूज़ सूरत। मैं शहनाज हिंदुस्तानी हूँ, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूँ, गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। मैं यहाँ मनोज सोरठिया जी जो हमारे महामंत्री हैं, उनका ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद वो काफ़ी चोटग्रस्त हो गए थे, घायल हो गए थे, तो उनकी तबीयत पूछने के लिए आया था मैं। और उसके बाद जब मैं यहाँ ठहरा तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई पार्टी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि सर आप आए हैं तो हमारी एक छोटी सी सभा कर दीजिए। तो मैं आज लिंबायत में सभा करने के लिए आया। लिंबायत का माहौल जब देखा तो मुझे लगा कि लिंबायत में आम आदमी पार्टी पूरे शबाब पर है और इस बार लिंबायत भी जीत रहे हैं और गुजरात भी जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनने जा रही है। जो गुजरात के लोगों से हम बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि इस बार आप वोट करेंगे तो किस पर करेंगे? बोले हम इस बार वोट शिक्षा पर करने वाले हैं, स्वास्थ्य पर करने वाले हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो इस चीज़ पर करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि फिर ये कौन सी पार्टी आपको देगी? जब मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, बिना टोपी पहने लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं कि जी इस बार हम लोगों ने मन बनाया है आम आदमी पार्टी को वोट करने का, क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो इतने शानदार कर दिए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि सरकारी स्कूल उनके सामने प्राइवेट भी फेल हैं। ऐसे सरकारी स्कूल जिसके कभी सोच नहीं सकते थे कि देश की 75 साल की राजनीति में कोई सोच नहीं सकता था कि शिक्षा के नाम पर भी राजनीति हो सकती है, शिक्षा के नाम पर भी वोट मांगा जा सकता है, स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगा जा सकता है। मैं अपने बचपन में स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो मुझे तो पेड़ की छांव के नीचे पढ़ने को मिलता था और पेड़ नहीं होता था तो धूप में ही पढ़ने को मिलता था। कहने का मतलब अब दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल बना दिए हैं कि वहाँ पर स्विमिंग पूल बन गए हैं, लिफ्ट लग गई है, एयर कंडीशन कमरे बन गए हैं और हमारे बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट बने हैं, बच्चों के लिए अलग से, लड़कों के लिए अलग से टॉयलेट बने हैं। सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार आता है। 10वीं का 12वीं का रिज़ल्ट जो है वो ये बताता है कि अभी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उसको देख करके बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और इसीलिए उन्होंने हमारे महामंत्री मनोज सोरठिया पे उनके गुंडों के द्वारा हमला किया गया। हमला भी ऐसे वक्त में किया गया कि गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। अरे वो गणेश जी तो सबके हैं, सबके लिए वहाँ पर पंडाल बनाया जा रहा, काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के उन असामाजिक तत्वों द्वारा ये काम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? कुल मिला के इसके लिए मैंने एक बंद भी लिखा है, वो मैं अभी लिख के लाया था, वो आपके बीच में बोल देता हूँ कि अब नीचता की हद को कर वो पार रहे हैं, अब नीचता की हद को कर वो पार रहे हैं, खुद अपने काले चेहरे वो उतार रहे हैं। हमको डराने वाले भी अच्छे से जानते, हमको डराने वाले भी अच्छे से जानते, अच्छे से जानते, अच्छे से जानते, गुजरात में वो एक तरफा हार रहे हैं, गुजरात में वो एक तरफा हार रहे हैं, गुजरात में वो और दूसरी चीज़ ये भी आपके चैनल के माध्यम से सच की आवाज़ है ना, तो सच की आवाज़ की तरफ से कह रहा हूँ मैं, ये है बीजेपी की हकीकत। 277 MLA अब तक खरीद चुके, पर दिल्ली का 78वां MLA खरीदने की इनकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ
उन कपटी लोगों के ही बुरे दिन हैं बीतते, उन कपटी लोगों के ही बुरे दिन हैं बीतते, कि रात दिन वो केजरीवाल पर ही खींचते। क्या खाक करेंगे विकास भारती का वो, क्या खाक करेंगे विकास भारती का वो, अरे भारती का वो, माँ भारती का वो। जनता को लूट कर जो विधायक खरीदते, जनता को लूट कर जो विधायक खरीदते। लेकिन हमारा कार्यकर्ता दिल्ली के एक एक एमएलए के तरह, वो हम एमएलए ही हमारा कार्यकर्ता एमएलए के बराबर है। और हमारा कार्यकर्ता के लिए कहता हूँ कि अपने विधायकों पे तो गुमान होता है, मानो सुरक्षा में खड़ा जवान होता है, मानो सुरक्षा में खड़ा जवान होता है। बोली लगाने वाले दलालों ज़रा सुनो, बोली लगाने वाले दलालों ज़रा सुनो, दलालों ज़रा सुनो, दलालों ज़रा सुनो। एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है। तो कुल मिलाकर के इस बार जनता जाग गई है और जनता दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य मॉडल पर, उसके ऊपर इस बार वोट करने वाली है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। जी, मेरा नाम एडवोकेट किरण सोनकुशरे है और मैं सूरत शहर आम आदमी पार्टी में उप प्रमुख हूँ। और यहाँ पे जन संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें दिल्ली से माननीय शहनाज हिंदुस्तानी जी पधारे थे और जन संवाद के माध्यम से उन्होंने, वो राष्ट्रीय कवि भी है, और जन संवाद के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी कविताएं जो दिल्ली के कामकाज, अभी तक जो दिल्ली में माननीय केजरीवाल साहब ने जो काम किए वो काम पब्लिक को बताने वाली कविताएं बताई लोगों को, और लोग काफ़ी उत्साहित हुए सुनकर और लोगों को काफ़ी मज़ा आया। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने पूछा, जिस किसी से भी, बच्चे से पूछा, महिलाओं से पूछा, उन्होंने बूढ़ों से पूछा, तो सभी का एक ही जवाब था कि इस बार जिन्होंने अच्छी शिक्षा लगाई है दिल्ली में, जिन्होंने बिजली दिल्ली में फ्री दी है, जिन्होंने अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लगाई है दिल्ली में, हम उनको वोट करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि गुजरात में आप किसको वोट करोगे, तो उन्होंने बोला कि गुजरात में भी हम केजरीवाल जी को वोट करेंगे। तो केजरीवाल जी दिल्ली में जिस तरह से काम करते हैं, अगर वो गारंटी दे तो हम गुजरात में भी वोट करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा। तो हम सर ने उन्हें बताया कि गुजरात के अंदर भी दिल्ली की तरह बिजली फ्री, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री, बस की सुविधाएं फ्री, भयमुक्त व्यापार, सारी सुविधाएं हम दिल्ली की तरह गुजरात में भी लगाएंगे। तो सब ने कहा जी इस बार हम आम आदमी पार्टी, इस बार हम झाड़ू को ही वोट करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने कहा। भारत के लिंबायत विस्तार में कई सालों से ऐसा लगता है कि 8वीं क्लास के बाद में 12वीं तक के इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, यहाँ तक के शायद गुजराती मीडियम भी नहीं है। जी, इसके बारे में आप जी आपने देखा होगा कि मैं खुद यहाँ पे ही पढ़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कभी भी यहाँ पे 8वीं क्लास से ज़्यादा कभी स्कूलें बनी नहीं है। लेकिन पहली बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी सूरत महानगर पालिका में विपक्ष में बैठी, उसके बाद पूरे गुजरात के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सूरत महानगर पालिका एकमात्र महानगर पालिका बनी है जिन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस चलाई। और अगर लोग कहे कि ये तो बीजेपी ने चलवाई है, तो मैं आपको कह देना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर कुल 8 महानगर पालिकाएँ हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, लेकिन फिर भी सिर्फ सूरत में ही आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, इसलिए यहाँ पे 11वीं 12वीं की क्लास चलाई गई है। तो हम दिल लगाकर हम गर्व से कह सकते हैं कि ये 11वीं 12वीं की जो 11वीं क्लास यहाँ लगी है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में आम आदमी पार्टी इसीलिए लगी हुई है।